कितने कमजोर ये गुब्बारे चंद सांसों में फूल जाते हैं और जब कमीने उरूज पाते हैं अपनी औकात भूल जाते हैं। मेरे आपके बल्कि महाराष्ट्र में मुसलमानों की क़यादत करने वाले आले जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, हमारे पास एक आलिम दीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना महफूजुर रहमान साहब, हमारे शहर के ज़िला सदर MIM के समीर साजिद बिल्डर साहब, शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब, मध्य असम्बली हल्के से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने वाले और हमारे ग्रुप लीडर नासिर सिद्दीकी साहब, कारपोरेटर शेख अहमद साहब, रफ़ीक चीता साहब, अब्दुल हकीम साहब, परवेज साहब, मखदूमी साहब और तमाम जिम्मेदारान, मैं यहाँ पर चंद बातें करने के लिए आपके सामने खड़ा हूँ। वैसे आप जानते हैं कि शायद आरिफ कॉलोनी एक ऐसा वार्ड है जहाँ पर 25 वर्षों में पिछले कोई तरक्याती काम नहीं हुए थे। मेरे और आपके क़ायद आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब ने ख़ास तौर पर इस इलाके में आकर जो वादे किए थे कि अगर 3 महीने में हिलाल और जलाल कॉलोनी में पानी नहीं पहुंचा तो मेरा कारपोरेटर रिजाइन कर देगा, और इंशाल्लाह हमने 2 दिन पहले वहां पानी पहुंचा दिया था। आज हिलाल और जलाल में मेरा ये चैलेंज है कि आप घर के बाहर एक ड्राम बता दीजिए। मेरे आने से पहले हर घर के बाहर ड्राम होता था और लोग सड़कों पर, कांधों पर और गाड़ियों में पानी ले जाते थे और हंडे लेकर फिरते थे। मैंने बहुत तकलीफें उनकी देखी, लेकिन अल्लाह ने वो मसला हल किया। काम तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात करती है, खाली नुमाइंदगी लोग करते हैं, वो उनके थ्रू काम करवाता है अल्लाह ताला। मैं बात करूँगा कि औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जब कदम रखा तब से मैं और मेरे साथ के बहुत से साथी जुड़े हैं और हमने देखे हैं कि पिछले 7 वर्षों में जो चमत्कार यहाँ पर देखने को मिले हैं शायद इससे पहले 70 वर्षों में कभी लोगों ने देखा नहीं था। कल ही की बात है, इस बात पर गौर कीजिए मैं जो बात करने जा रहा हूँ कि 2 दिन पहले एक सेकुलर नाम निहाद पार्टी के एक जिम्मेदार शख्स ने यह दावा किया था कि इम्तियाज़ जलील ने अगर 7 काम बता दिए तो वो रिजाइन कर देंगे। आज मैं वो 7 काम बताने जा रहा हूँ, बल्कि उनके 70 काम बता सकता हूँ, लेकिन 7 बता रहा हूँ। बस उनका काम है कि उन्होंने रिजाइन की तैयारी करना। तालियां बजाइए इस बात पर। पहला काम उनका औरंगाबाद से नाम नेहाद सेकुलर जमातों को खत्म कर दिया, आपको भी खत्म किया, आपकी भी जमानत जब्त करा दी और आपका वजूद मिटा दिया। ये पहला काम है इम्तियाज़ जलील का। दूसरा काम उस जलील खातून तस्लीमा नसरीन का जिसको औरंगाबाद की सरजमीन पर पैर रखने नहीं दिया, वो था इम्तियाज़ जलील। ये दूसरा काम है। तीसरा काम 26 वार्डों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीती और जहां कहीं भी कोई काम हुआ है वो सारा सहरा जाता है इम्तियाज़ जलील के सर पर। फिर आरिफ कॉलोनी की हर रोड हर गली में चीख चीख कर बता रही है कि ये काम इम्तियाज़ जलील का है। आज ज़मीर कादरी कह रहा है कि आरिफ कॉलोनी का काम इम्तियाज़ जलील का है। चौथा काम 200 बेड का अस्पताल को मंजूरी दिलाना और उसके लिए बहुत ज्यादा लड़ना, और इंशाल्लाह वो काम शुरू होगा। वो भी काम इम्तियाज़ जलील का है। ये मौलाना के लिए चौथा काम है। 5वां काम वो है कि 25 साल तक एक शिवसेना का खासदार यहाँ पर बैठा था। ये वही शिवसेना है जिसने NCP और कांग्रेस से इत्तेहाद करके इख्तियार बनाया है, उसे उखाड़ देगा। वो तो इम्तियाज़ जलील का। 6वां काम यह है कि लॉकडाउन के अंदर जो गरीब मजदूर फंसे थे उन्हें अपने घरों तक पहुंचाने का काम किया, वो था इम्तियाज़ जलील जो यहाँ बैठा है। और एक काम मेरे खासदार का आप सुन ले कि शहर में कई सड़कें बन रही है। एक काम 100 कोटी का हुआ, एक काम 150 कोटी का हुआ, और वो सारी रकम लाने का काम भी मेरा कायद इम्तियाज़ जलील ने किया। ये 6वां काम था। 7वां काम यह है कि मेडिकल
घाटी अस्पताल में बहुत सी अद्वियात से लेकर मरीजों की परेशानी को दूर करने से लेकर एम्बुलेंस से लेकर और क्या क्या मौलाना गिराऊं, बाला पुल्ला गिराऊं, क्या शहर की कई सड़कें गिराऊं, मैं तो आपको 70 काम गिना सकता हूं। बहरहाल आपकी जमानत जब्त हुई थी, आपको काबिल बर्दाश्त नहीं है। अगर कोई मजलिस का कार्यकर्ता आपके साथ जाता है, बड़ी खुशी की बात है। लोड शेडिंग में किसने अपने ऊपर केस लिया? वो था इम्तियाज जलील। अभी व्यापारियों के ऊपर आपका कोई एनसीपी का खासदार पर कभी आपने सुना है कि गुना दाखिल होता है? ये वो इम्तियाज जलील है जिनके ऊपर 7 गुने दाखिल हुए। ये गुने हुए मिल्लत के लिए, शहर के लिए, तमाम लोगों के लिए। ये मेरे कायद इम्तियाज जलील ने ये कारनामा किया है। ये तो मैं 8, 9, 10 काम बता रहा हूँ, 70 काम बताऊंगा जिस दिन आपके सामने आऊंगा। आप इलेक्शन लड़िए, मैं आपको एक चैलेंज कर रहा हूँ, आप वार्ड से इलेक्शन जीत के बता दीजिए तो मैं मानूंगा आप मेरे कायद के 7 काम की बात कर रहे हैं। मैं चैलेंज से कहता हूं कि तुम्हारी एक सीट भी यहां पर आना मुमकिन नहीं है, क्योंकि यह मजलिस का गढ़ है, यह औरंगाबाद असद साहब का गढ़ है, यह अकबर साहब का गढ़ है। यहाँ पर तुम्हारी औकात क्या है तुमको महसूस हो जाएगी। आइए इलेक्शन है, देखते हैं। मेरा कायद भी 7 काम की बात करते हैं, आप कारपोरेटर थे, आप एक काम बताओ गाजीपुर में आपने किया क्या? मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि जो काम मजलिस ने यहाँ किया है, औरंगाबाद के 25 वार्डों में जो काम हुआ है वो इम्तियाज जलील की बदौलत हुआ है। इम्तियाज जलील के कारपोरेटर ने जो काम किया है वो इम्तियाज जलील की बदौलत हुआ है। मैं इससे बहुत ज्यादा बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे साहिब मोहतरम को जाना है। और साथ में शेख अहमद साहब ने भी इशारा किया है कि कारवा बनता चला गया। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए के उम्मीदवार आली जनाब इम्तियाज जलील साहब अकेले ही यहाँ पर खड़े थे। औरंगाबाद की आवाम ने मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज देना और भारतीय जनता पार्टी के गढ़ को जो है तो उन्होंने गिराकर, उस किले को गिराकर जो है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खासदार जनाब इम्तियाज जलील साहब को आपने यहाँ पर चुन कर दिया। उन्हीं को मैं अब आपके बीच में बुलाने जा रहा हूँ, आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम। स्टेज पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती जनरल सेक्रेटरी मौलाना महफूजुर रहमान साहब, इस इलाके के हमारे होनहार कॉरपोरेटर ज़मीर क़ादरी साहब, ज़िला अध्यक्ष समीर साजिद साहब, शहर अध्यक्ष शारिक नक्शबंदी साहब, नासिर सिद्दीकी साहब, शेख अहमद साहब, रफ़ीक चीता साहब, अब्दुल अजीम साहब, इस इलाके के हमारे बुजुर्गों, पर्दा नशीन हमारी माएँ और बहनें, नौजवान साथियों और जोश से भरे जिन्हें कुछ पता नहीं सिर्फ चेहरा देखकर तालियां बजाने वाले ये मेरे छोटे छोटे दोस्तों, मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जो एक यकीन और एक भरोसा हम पर जताया था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर चुनकर आएगी तो हमारे मसले, हमारे तरक्याती काम जो है उसको अंजाम देंगे। अपने तौर के ऊपर हर कॉरपोरेटर ने अपने अपने इलाकों के अंदर एक बदलाव लाने की कोशिश की। वहाँ पे जितना हो सकता था तरक्याती काम को अंजाम दिया, ये जानते हुए कि महानगर पालिका के अंदर सत्ता शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी की, और किसी भी मजलिस के इलाके के अंदर फंड्स निकालना, तरक्याती काम करना, इसके बीच में कैसी रुकावटें आती है, शायद इस बात का अंदाजा आप लोगों को नहीं होगा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि आज जब मैं खासदार बना हूं तो केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से अपने इलाके के लिए अगर कोई तरक्याती काम है तो उसके लिए फंड्स लाना कितनी मुश्किल बात है। उसी तरह से आज महाराष्ट्र के अंदर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार है। ये लोगों ने तय किया है कि हम पूरे महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी के नेता को हम
तरक्याती कामों के लिए फंड्स देंगे और हर एक ने यह तय किया है कि अगर हम किसी को फंड नहीं देंगे तो वो इम्तियाज जलील को नहीं देंगे। ये इसलिए कि कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जिस औरंगाबाद शहर के अंदर न जाने कितने सालों से हमें इतना पीछा रखा गया था, जब भी इलेक्शन आते महज हिंदू मुसलमान किया जाता, मंदिर मस्जिद किया जाता, औरंगाबाद संभाजी नगर किया जाता और इन्हीं मुद्दों को लेकर हमें इतना पीछे ढकेल दिया गया था कि आज से 5-7 साल पहले जब मैं इसी इलाके के अंदर जब आया था तो मैं देखता था कि यहां पर इतनी आलीशान इमारतें हैं, एक से एक बिल्डिंग्स यहां पर बनी हुई है, लेकिन पानी का मसला है, यहां पर अच्छी सड़कें नहीं है, यहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं है। धीरे धीरे जमीर कादरी साहब ने अपने तौर के ऊपर बहुत सारी गलियों के अंदर काम किया। मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 64 गलियों का काम किया गया है। उनके 5 साल के इस दौर में हो सकता है कि अभी भी कुछ गलियां बाकी रहे, लेकिन कई ऐसी सियासी जमातें हैं, कई ऐसी सियासी पार्टियां हैं जिन्हें हमने पिछले 70 सालों तक मौका देते आए हैं। हमें तो महज एक 5 साल का वक्फा मिला था। हमने ईमानदारी के साथ कोशिश की और सिर्फ ज़बानी तौर के ऊपर नहीं, हमने कौन कौन से काम किए हैं हर कॉरपोरेटर से अपने तौर के ऊपर लिखित रूप के अंदर हमने मंगाया, हमने देखा। इसके बावजूद भी हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें रही होगी, कुछ ना कुछ काम बाकी रहे होंगे, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर हम वो काम को भी अंजाम देंगे। मैंने खुद ने जब खासदार बना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप लोगों की दुआओं और आप लोगों की मेहनतों की वजह से बना, तो मैंने तय किया था कि आने वाले वक्त के अंदर मेरा खासदार का जो फंड होता है उसके जरिए मैं ये काम करूंगा। लेकिन आप लोगों को खुद पता होगा कि आज से तकरीबन 2 साल पहले ही नरेंद्र मोदी साहब ने यह फैसला लिया कि हम एमपीज को 1 रुपया भी नहीं देंगे। कोरोना के नाम के ऊपर यह पैसा पूरा रोक दिया गया। हमने पार्लियामेंट के अंदर खड़े रहकर मोदी साहब से सवाल किया, हमने ये कहा कि ये पैसा जो है ये हम अपने लिए नहीं, अपने इलाके के लिए हम खर्च करते हैं। अगर 2 साल अगर आप 1 रुपया भी नहीं देंगे तो हम क्या जवाब देंगे? लोग हमसे जब सवाल करेंगे तो हम उन्हें क्या बताएंगे कि ये पैसा क्यों नहीं मिल रहा है? तो मोदी साहब ने कुछ कहा नहीं, लेकिन शायद उनका कहने का मकसद ये था कि जिस तरह पिछले 7 सालों से मैं सिर्फ जबान चला रहा हूं, आप लोग भी सिर्फ जबान चलाइए।